वेलकम टू पैराडाइज। आप सबका स्वागत है बाली में। मैं इस व्लॉग में आपको बाली की सब डिटेल्स दूंगा, जैसे कि आपको फ़्लाइट्स कैसे लेनी है और वीज़ाज़ कैसे मिलेगा, आपको ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट कैसे आप ट्रैवल कर, एंड आपको होटल ऑप्शन भी बताऊंगा। 3 स्टार 4 प्रॉपर्टी मिल जाएंगी आपको, काफ़ी मीन्स 1000 से 1500 की रेंज में मिल जाएंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाली के एडवेंचर, बाली के एक्टिविटीज़ जिसके लिए वो फेमस है, बाली स्विंग, बाली के जो ATV राइड्स हैं। और वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। सो हमने फ़्लाइट टिकट बुक करी थी न्यू दिल्ली से बाली के लिए, एनगुरा राय एयरपोर्ट, जिसको डेनपासा एयरपोर्ट भी बोलते हैं। वो हमें पड़ी थी 2 पर्सन के लिए 1000 रुपीज़ की। इसमें क्या है, ले ओवर भी था। जब हम दिल्ली से बाली के लिए गए थे तो मलेशिया में ले ओवर था 2 आवर्स का, और जब बाली टू न्यू दिल्ली की बुक करी थी तो उसमें ले ओवर था वियतनाम का, उसमें भी 2 आवर्स का अप्रॉक्स ले ओवर था। एंड फ्लाइट टिकट मैंने वीगो ऐप से बुक करी थी। ये एक पोर्टल है जो सब साइट्स का आपको कंपेयर करके बता देगा, लाइक पेटीएम, अगोडा, booking.com। आप फिर बेस्ट चूज कर सकते हैं एंड बुकिंग अपने लिए कर सकते हैं। एंड वीज़ा आपको ऑन अराइवल मिल जाएगा इजीली, आप वहीं से ले सकते हैं। वो 5400 रुपीज़ का हमें पड़ा था 2 लोगों के लिए। और एक बाली का डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो आप पहले से फिल करके जाना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फॉर्म फिल करने के बाद कुछ इस तरह का QR कोड मिलेगा आपको। एंड सेम हमने टेलीकॉमसेल की ली थी, एयरपोर्ट से मत लेना, लोकल मार्केट से लेना, 500 की मिल जाएगी। एयरपोर्ट से होटल तक के लिए आप गोजेक बाइक यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्रैब बाइक भी ले सकते हैं। एयरपोर्ट पे इनका ऑफिस भी है। हमने जो है गोजेक की टैक्सी ली थी फॉर 2 पर्सन के लिए, 500 रुपीज़ की पड़ी थी हमें। इनकी अपनी एप्लीकेशन भी है, उससे भी बुक कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमने डे 1 में बुकिंग सारी होटल बुक किया था, जो हमने अगोडा से बुक किया था, और पेड होटल था। ये 3 स्टार प्रॉपर्टी है, इसमें बहुत प्यारा सा स्विमिंग पूल भी है। इसके चार्जेस 1 से 1.5K तक वेरी करते हैं। इसके जस्ट बैक साइड पे रुचिरा इंडियन रेस्टोरेंट फूड है, जिसका फूड बहुत टेस्टी है, आप जाके ट्राई कर सकते हैं। डे 1 में हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, दिन में फुल रेस्ट करके नाइट में हमने गोटा बीच साइड बैठ के पीस एंजॉय थोड़ी बीच साइड वॉक भी करी। सो डे एंडिंग हमारी बहुत मेमोरेबल रही। Where is your next destination? So in day 2 we went to the Tanjung Benoa beach, जो नूसा डुआ में पड़ता है, एंड ये फेमस है अपनी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। एंड here is where real fun begins. So हमने यहाँ पे पैरासेलिंग और बनाना बोट का कॉम्बो लिया था, जो हमें 2500 रुपीज़ फॉर टेंडम पड़ा था। टेंडम मीन्स एंड देन हम उलुवाटू टेम्पल गए, और वहाँ पर ऐसा सराउंड पहनना पड़ता है। अगर आपने शॉर्ट्स पहनी है, चाहे गर्ल हो या बॉय हो, तो उनको ऐसा सराउंड पहनना पड़ता है, और वहाँ पर आप सनसेट एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी खूबसूरत होता है वहाँ पे। और टेंपल की एंट्री चार्ज जो है वो 540 रुपीज़ थी 2 लोगों के लिए। उलुवाटू में आप केचक डांस भी देख सकते हैं, ये रामायण के ऊपर बेस्ड है, और 800 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है यहाँ पर। बट मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप उबुड में देखें, सरस्वती टेम्पल में, वहाँ पर 400 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। 7 बजे का ही शो होता है वहाँ भी, लेकिन ज़रूर ट्राई करना, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा आपका, मज़ा आएगा काफ़ी। एंड हम तंजुंग बेनोआ बीच जो है वो स्कूटी रेंट करके गए थे। स्कूटी का रेंट जो है वो 70,000 इंडोनेशिया रुपया पड़ा था पर डे, मीन्स अप्रॉक्स 400 रुपीज़ INR। एंड पेट्रोल के आपको कोई इशू नहीं आएगा। पेट्रोल को बाली में ना परतामीना कहते हैं, और वो आपको लोकल शॉप्स में भी 50 to 55 रुपीज़ पर लीटर मिल जाएगा।
वेलकम टू द डे 3 एंड हम हैं सानूर पोर्ट पे। ये है गेटवे टू द ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ नूसा पेनिडा। यहाँ से डेली फास्ट बोट्स चलती हैं जो आपको लेकर जाती हैं एक छोटी सी सी जर्नी पर। मीन्स 30 to 45 मिनट्स का राइड है अक्रॉस द बाली सी। और हमने अर्जुना बोट बुक करी थी एगोडा से। वो हमें 2 लोगों के लिए पड़ी थी 2100 रुपीज़ की, और रिटर्न जो था वो नेक्स्ट डे का हमने बुक किया था। आप सेम डे भी वापस आ सकते हैं नूसा पेनिडा फुल घूम कर। और जैसे ही आप नूसा पेनिडा पहुंचते हैं एक आइलैंड पैराडाइज आपका इंतजार कर रहा होगा। एंड पहुंचते ही फटाफट हमने स्कूटी रेंट की जो हमें पड़ी 300 रुपीज़ पर डे। और उसके बाद हमने अपना लंच एंजॉय किया, पिज़्ज़ा विद शेक। वेलकम टू क्रिस्टल बीच। असली सुकून क्या होता है वो आपको एक्चुअल यहीं आके पता लगेगा। यहाँ आप स्नॉर्कलिंग भी कर सकते हैं। क्रिस्टल क्लियर पानी के नीचे एक बिल्कुल ही नई दुनिया है। बस मास्क पहनो, सांस लो और खो जाओ समुद्र की एक हिडन ब्यूटी में। और आप लकी हुए तो आपको मंता बे देखने को भी मिल सकती है। सो फुल डे एंजॉय करके देन वी केम बैक टू आवर होटल पेनिडा बे विलेज, जो हमें 1100 रुपीज़ 2 लोगों के लिए पड़ा था। डे 4 में हम कैलिंगटन बीच गए जो फेमस है अपने टी-रेक्स क्लिफ और टर्कोइज ब्लू वाटर के लिए। एकदम ही ब्रेथटेकिंग। अगला स्टॉप था ब्रोकन बीच। यहाँ एक नेचुरल आर्क है जहाँ से समुद्र की वेव्स अंदर आती है। बस थोड़ा आगे ही है एंजल्स विला पॉन्ड, एक क्रिस्टल क्लियर नेचुरल इन्फिनिटी पूल। जब टाइड काम हो तो आप इसमें स्विम भी कर सकते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम समुद्र की एज पे खड़े हों। सीक्रेट स्पॉट टाइम। हमें एक हिडन स्पॉट मिला जो हमारी आइटनरी में नहीं था, बुब्बू बीच। यहाँ आप रिलैक्स कर सकते हैं बिकॉज यहाँ क्राउड बहुत ही कम होता है। देन हम रिटर्न आ गए कूटा बाय अर्जुना फास्ट बोट। फिर हम अपने होटल आ गए थे जैसन इन, जो हमने ऑन द वे टू कोटा बुक किया था। और ये बहुत ही सुंदर था। इसमें एक स्विमिंग पूल भी था और ये हमें 1200 रुपीज़ का पड़ा था। रूम बहुत ही सुंदर था, बहुत ही लग्जूरियस था। इसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल। और हमने ये अगोडा से बुक किया था। देन हमने डिनर किया गुजरात इंडियन रेस्टोरेंट में जो गोटा स्ट्रीट में था। और ये रहा उसका मेन्यू, यू कैन चेक। डे 5 में हम अर्ली मॉर्निंग ही उबुद के लिए निकल गए थे वाया टैक्सी, जो हमें 1300 रुपीज़ की पड़ी थी। देन वी चेक्ड इनटू आवर प्राइवेट पूल विला लेसन मास। आवर रूम वॉज टू स्पेशियस और ये हमें 2100 रुपीज़ का पड़ा था पर टेंडम। और एक प्राइवेट किचन विद पूल भी मिला था हमें। और जो इसके आसपास का व्यू था बहुत ही आई कैचिंग। देन आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट हम मंकी फॉरेस्ट गए, जहाँ आपको नेचर और वाइल्ड लाइफ का एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। और इसकी एंट्री चार्जेस थी 1100 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन। डे 6 था फुल एडवेंचर भरा, जिसमें हमने ATV राइड करी थी जिसके चार्जेस थे 2200 पर कपल। और हमने बुक किया था ये राका ATV राइड से। अगर आपको भी एडवेंचर चाहिए तो उबुद का ATV राइड एकदम धमाका भरा है। मडी ट्रैक्स, जंगल ट्रेल्स और पूरा थ्रिल। और फिर हमने इंजॉय करी फेमस बाली स्विंग, जहाँ फ्लाई करते हो ओवर राइस फील्ड्स और जंगल का ब्रेथटेकिंग व्यू मिलता है आपको देखने को। इसके चार्जेस थे 2200 रुपीज़ पर कपल, जिसमें आपको 2 कॉफ़ीज़ फ्री मिलेंगी एंड कैमरामैन भी आपको इसी के साथ मिलेगा। और कोशिश करिएगा कि द रियल बाली स्विंग, जो बाली स्विंग के लिए बहुत फेमस है, वहाँ से पैकेज ना लें। और उसके साथ में और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, वहाँ जाके आप पैकेज ले सकते हैं जो चीप एंड बेस्ट रहेगा। देन हम गए उबुद पैलेस, बाली की हिस्ट्री और कल्चर का दिल। ट्रेडिशनल बालिनीज आर्किटेक्चर, इंट्रिकेट कार्विंग्स और रॉयल वाइब्स, हर कॉर्नर एक कहानी सुनाता है।
शाम को यहीं होती है मेस्मराइजिंग बालीनीज डांस परफॉर्मेंस, जो इस पैलेस को और भी मैजिकल बना देती है। उबुद पैलेस एक जगह जो आपको बाली के असली सोल से कनेक्ट करती है। ये है उबुद का सरस्वती टेम्पल। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि केचक डांस आप उबुद में ही देखें, अफोर्डेबल होता है और बेस्ट रहता है। तो ये हमें 800 पर कपल पड़ा था और रात को ही यहाँ पे केचक डांस होता है। फायर, रिदम और 100 वॉइसेस एक साथ एकदम मैजिकल एक्सपीरियंस देता है आपको। सरस्वती टेम्पल प्लस केचक डांस कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट ब्लेंड है। उबुड पैलेस के बाद बहुत से वेंडर्स हैं जहाँ से आप माउंट बटूर का पैकेज ले सकते हैं, जो आपको अर्ली मॉर्निंग पिकअप कर लेंगे। देन आप सुबह सुबह का एडवेंचर एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत और रिवॉर्ड, क्लाउड्स के ऊपर से निकलता हुआ गोल्डन सनराइज बहुत ही मेस्मराइजिंग लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। डे 7 में हमने सिंपेंगिन होटल लिया था कूटा में, जिसके चार्जेस 1200 रुपीज़ थे और ये 3 स्टार प्रॉपर्टी थी और ये बहुत ही क्लासी वाइब्स दे रहा था होटल। और इसका जो फूड पॉइंट था वो भी बहुत अच्छा था। फूड मेन्यू आप चेक कर सकते हैं, इसमें वेजिटेरियन ऑप्शंस भी थे। हमने फ्रूट चाट ली थी प्लस वेज बिरयानी ली थी और इसकी चाय ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी टेस्टी थी और पूरे बाली में हमें ऐसी चाय कहीं नहीं मिली। होटल में फुल डे रेस्ट करके हम रात को जिम्बारन बीच गए थे, जो रोमांटिक डेट्स के लिए फेमस है। और यहाँ पे वेजिटेरियंस की ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट सी फूड लवर्स के लिए बहुत ही बेस्ट पॉइंट है। यहाँ हर मोमेंट लगता है जैसे एक परफेक्ट डेट सीन हो फ्रॉम अ मूवी। देन हम कोटा स्ट्रीट वापस आ गए डिनर करने के लिए, जो हमने इंडियन डाउनटाउन में डिनर किया, जो हमें 2000 रुपीज़ पर कपल पड़ा था। यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे अयोध्या प्योर वेज रेस्टोरेंट, इसका खाना भी बहुत टेस्टी है। वेलकम टू लेगियन स्ट्रीट, बाली की नाइट लाइफ का हर्ट। और ये हमारी लास्ट नाइट थी बाली की, सो हमने फुल दिल खोल के एंजॉय किया। सो ये था फुल ब्लॉग अबाउट बाली। होप सो आपको सारी डिटेल्स मिल गई होंगी। स्टिल आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।